नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मीना और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल जेके इंग्लिश एकेडमी में। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस और देखेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में एक सेंटेंस को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो दोस्तों, कृपया आप लास्ट तक बने रहें और देखते हैं हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, एक तो एक्टिव वॉइस के बारे में बताया था, पैसिव वॉइस के बारे में बताया था। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में क्या क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बताया था। और दोस्तों मैंने कुछ रूल भी लिखाए थे कि जो जो पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस तो एक सिंपल सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस होता है उसमें उसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों मैंने एक सेंटेंस था उसको मैंने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके भी दिखाया था। उसके साथ में कुछ और भी नियम लिखाए थे मैंने। तो दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस का बिल्कुल बेसिक्स हैं, ज़ीरो हैं। अगर आप उसको देख लोगे तो आपको आगे समझ में आ जाएगा। समझ में तो वैसे भी आ जाएगा, लेकिन दोस्तों उसको अगर आप देख लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको उसका बेसिक्स पता होगा। आखिर पैसिव वॉइस की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये सब चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, मैं एक रूल है मेरा जो मैंने लिखाया है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को निम्न प्रकार बदलते हैं। दोस्तों, जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है, जैसे ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसमें जो है ये सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है, ये सब्जेक्ट है। तो दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो इसमें इज आर एम का यूज में किया जाता है। एक ए लेटर एक सिंगुलर सिंगुलर नाउन है तो इसका यूज में लिया जाता है। और आप सभी को पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अपने यहाँ पर यूज कर ली। अब दोस्तों जो लास्ट में है बाई लगा के, और ये जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई का मी हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं कि ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये निम्न प्रकार ऑब्जेक्ट में बदलता है। ये ऑब्जेक्ट ये है, इसमें बदलता है। कैसे बदलता है दोस्तों देखते हैं। अगर आई है तो वो मी हो जाता है, वी है तो वो अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, सी का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट में कोई चेंज नहीं होता है, और किसी का नाम होता है तो कोई चेंज नहीं होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राम राइट्स अ लेटर, तो ए लेटर इज राइटन बाय राम। तो बाय राम जो मैंने किया था, बाय राम, उसमें मैंने राम में कोई परिवर्तन नहीं किया था, क्योंकि दोस्तों जो नेम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोस्तों मैं आपको फिर एक बार और बता दूं, जो जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को ट्रांसफर करने का तरीका क्या होता है। तरीका यही होता है दोस्तों कि जो इसमें आपको पहचानना होगा कि ये सब्जेक्ट हैं, ये वर्ब हैं और ये ऑब्जेक्ट हैं। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट की पोजीशन पर हम लेके आते हैं। तो ऑब्जेक्ट है ए लेटर, ए लेटर को सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आए। अब दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में जो है इज आर एम का यूज किया जाता है। तो एक लेटर एक सिंगुलर है तो यहाँ पर हमने इसका यूज कर दिया। और वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज तो करते ही हैं, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया। और दोस्तों बाई को हम एजेंट के रूप में लिखते हैं, बाई और आई का मी हो जाएगा। इस प्रकार ये सेंटेंस बदल गया है। अब दोस्तों कुछ और रूल हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट माना जाता है। दोस्तों जो एक्टिव वॉइस है उसका ऑब्जेक्ट है उसको अपन
पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में रख लेते हैं, जबकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में रख लेते हैं। जैसे कि आपने जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें आपने देखा ही था। मैं आपको इसको जो ये रूल है मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि जो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में रख लिया, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको हमने पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में रख लिया। तो यही वो रूल कह रहा है। अगर वो आपके समझ में नहीं आया है तो आप इसकी सहायता से इसकी सहायता से उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ये है, इन सारों में से अगर कोई है, दे हैं, पीपल हैं, पुलिस हैं, समवन है, समबडी है, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नन, ऑल और वन आदि शब्दों में से कोई एक है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब अगर ये सब्जेक्ट की पोजीशन पर है तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय इनका कोई यूज नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये कि मैंने जो है कोशिश की है दोस्तों, वैसे तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है उसमें जो है टेंस वाई अपन पढ़ते हैं, लेकिन टेंस वाई पढ़ते हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको सिंपल तरीका यहाँ पर निजात किया है, और वो देखते हैं। ये सिंपल तरीका जो निजात किया है वो ये है कि प्रेजेंट सिंपल अगर कोई टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता है कि या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में एस या ई एस आएगा, या फिर जो है डू डज डू डज डू डज प्लस नोट आएगा दोस्तों। ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट सिंपल होता है। अगर ये है प्रेजेंट सॉरी 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 अगर प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है तो वहां पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो है इस इज आर एम का प्रयोग करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सेकंड जो है वो है पास्ट सिंपल, तो बाजवर का यूज करेंगे। जैसे कि दोस्तों अगर जो है पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। दूसरा जो है दूसरा जो है वो है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि दोस्तों ये है तो वहां पर पास्ट टेंस हो जाएगा, और पास्ट टेंस होने पर अपन को पांच वर्ब में से एक लगाना है पैसिव वॉइस बनाते समय। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वर्ब में से एक लगाना है। ओके ओके नेक्स्ट जो है वो ये है फ्यूचर। अगर फ्यूचर सिंपल जो है वो है फ्यूचर सिंपल या मॉडल है तो दोस्तों उसके बाद में जो मॉडल आएगा सेल विल मैं माइट शुड, उसके बाद में बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय एजेंट लगा के और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंटिन्यूस जो है वो ये है कि कंटिन्यूस जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो जो है बीइंग लगा देंगे, इसमें बीइंग लगा के और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये जो है बीइंग वाला है। ऑल परफेक्ट दोस्तों इसमें बड़े इजी वे में बताया है मैंने कि ऑल परफेक्ट टेंस जो है परफेक्ट टेंस आप चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ले लो, आप चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस ले लो, आप चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस ले लो, जो भी है उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जो है नेक्स्ट मैं बात करूँगा कि
जो है सिंपल सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना। जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता है दोस्तों, और मैं जो है इस आधार पे ही बदलूंगा। ये जो मैंने आधार बनाया है इस आधार पे बदलूंगा और मैं आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपके रूटीन में आ सके और आपके हैबिचुअल रूटीन बन सके। और आप जो है एक प्रोसेस होता है कि भाई ऑब्जेक्ट को लेके आओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म के लगा के बाय लगाओ, और फिर वो जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो। ये जो है इसका मैं आपको करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। पहला सेंटेंस में देखता हूँ कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो है दे यूज स्टोन्स टू बिल्ड अ हाउस। दे यूज स्टोन्स टू बिल्ड अ हाउस। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सब्जेक्ट है ये दे, और ये यूज जो है ये वर्ब है, और स्टोन जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये जो है ये अदर वर्ड्स हैं। तो दोस्तों इसका इसका कैसे बनेगा कि दे यूज स्टोन्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आया। अब दोस्तों स्टोन्स यानी पत्थर, मतलब स्टोन्स आ रहा है तो बहुत सारे पत्थर हैं, तो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में आर आएगा, प्लूरल के साथ में आर आएगा, और फिर आर आके वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगी, तो यूज्ड कर दिया। और दोस्तों आपको मैंने रूल लिखा दिया है कि दे कभी भी नहीं आता है, तो देखो अपने लिखा नहीं है। टू बिल्ड ए हाउस ये अदर वर्ड्स हैं, इसको अपन ने ऐसे एज इट इज लिख दिया। तो ये जो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। और ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट सिंपल पे, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है और ये प्रेजेंट सिंपल का ही इसमें रूल लगा है दोस्तों। नेक्स्ट जो मैं बात करूंगा दोस्तों वो ये है दोस्तों, अभी मैंने आपके लिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिए हैं, क्योंकि आपकी जो जिन लोगों का बेसिक जो है वो बहुत ही कमज़ोर है उनके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अभी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस लिए हैं, और आगे मैं बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड सेंटेंस भी लूँगा। तो दोस्तों जिनका बेसिक क्लियर है वो ये नहीं सोचे कि भाई सर तो बहुत ही लो लेवल में पढ़ा रहे हैं, मैं बहुत अच्छा लेवल भी पढ़ाऊँगा और जब आपको बहुत मज़ा आने वाला है। लेकिन मैं एक तरीके से सब स्टूडेंट को साथ में लेकर चलना चाहता हूँ ताकि सभी जो है एक्टिव पैसिव वॉइस को अच्छी तरह से सीख सके, और वो जो है उसमें फुल मार्क्स लेके आ सके। आजकल दोस्तों हर किसी एग्ज़ाम में एक्टिव पैसिव वॉइस के जो है देखा जाता है, क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों मैंने सिंपल सेंटेंस लिए हैं, इसी तरीके से दोस्तों मैं ये सेंटेंस लेता हूँ। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का है, तो ही राइट्स अ लेटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले लिया और उसके बाद में इज लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय हिम लगा दिया। अब दोस्तों आगे क्या करते हैं, आगे ये स्ट्रेटेजी है कि एक मिनट सॉरी दोस्तों, आगे ये है कि मैंने जो ये सेंटेंस है इसको मैंने प्रेजेंट में बनाया, अब मैंने जो है इसको पास्ट में बना दिया। पास्ट में बना देने के बाद में जैसे ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था, मतलब ये पास्ट में गया। तो दोस्तों ये तो है सब्जेक्ट और ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट जो है इसको अपन सब्जेक्ट की पोजीशन पर ले आए, और आपको पता है कि पास्ट टेंस में वाज वर्ब का यूज़ किया जाता है, तो एक लेटर जो है सिंगुलर है तो यहाँ पर वाज का यूज हो जाएगा, फिर वी थर्ड हो जाएगा, और बाय ही है तो हिम हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट जो है वो ये है कि इसकी हम बात करेंगे दोस्तों। ये क्या है, फ्यूचर जो टेंस है उसका वाक्य है। तो इसका एक्टिव वॉइस ये है, आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं जयपुर जाऊंगा कल मैं जयपुर
जाऊंगा, ये इसका हिंदी आता है। और इसमें ये सब्जेक्ट हैं, ये मॉडल वर्ब हैं, ये मेन वर्ब हैं गो टू, और जयपुर जो है ऑब्जेक्ट हैं, और ये टाइम है, ये टाइम है। तो दोस्तों इसको अपन कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हैं वो जयपुर हैं, जयपुर विल बी गॉन, जयपुर विल, और उसके बाद में बी, और फिर गॉन, फिर बाय मी टुमारो, ये आएगा दोस्तों। और अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट दोस्तों ये है कि दोस्तों मैंने जो है आपको जो मैंने रूल लिखाया है एक तरीके से, इस रूल को आप 101% जो है याद कर लो सर। तो इसको याद करने से आपके सारे जो हैं एक्टिव पैसिव वॉइस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आना चाहिए, ताकि आप जो है इजारे और बाजवार को लगा सकें। और जो ये नीचे का है उसको तो आप लगा दोगे, ठीक है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि शी इज़ टीचिंग मी, शी इज़ टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रही हैं इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ा रही हैं एवरीडे, प्रत्येक दिन। तो दोस्तों ये जो है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, और ये जो है वर्ब है, मेन वर्ब हैं, मी जो है ऑब्जेक्ट हैं, और जो इंग्लिश जो है ये भी ऑब्जेक्ट हैं, और एवरीवन है, ये जो है ये टाइम है, एवरीडे बढ़ाती है तो टाइम है ये। अब दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हैं, ये जो मी ऑब्जेक्ट हैं, इस मी को जब सब्जेक्ट की पोजीशन पर अपन लाएंगे तो मी जो है सब आई बन जाएगा। और दोस्तों ये जो है प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो आई के साथ में इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो एम आएगा, आई के साथ में एम आएगा। और मैंने बताया था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो तो बीइंग यूज में लेते हैं, और बीइंग यूज लेते ही टीच की थर्ड फॉर्म टॉट आ जाएगी। और दोस्तों इंग्लिश और बाई हर और एवरीडे ऐसे की ऐसे लिख देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज की क्लास जो है यहीं पर मैं एंड करता हूँ। और दोस्तों मैं रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया आप जो है इसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में जो है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती हैं और वो जो है इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको प्लीज़ इनवाइट करें। और साथ में दोस्तों मैं जो है यहाँ मेरी जो है सबसे अच्छी बात ये है कि मैं यहाँ पर आपको फुल कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस मैंने शुरू किया है तो मैं एक्टिव पैसिव वॉइस को पूरा करके ही छोड़ूंगा, पूरा करके और फिर छोड़ूंगा, और साथ में एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो आप अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन कर पाओगे। और दोस्तों जो हैं आप एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन जो हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छे से और इजी वे में सॉल्व कर लोगे, सेकंडों में आप आंसर दे लोगे। तो दोस्तों आपका प्यार बना रहे, इसी आशा के साथ में मैं जो है वीडियो लेक्चर को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।